भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड कुछ सुंदर से उपाय बताए हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप इनको अपने जीवन काल से रिलेटेड उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका विवाह अगले लगन तक निश्चित रूप से होगा ही होगा। जी हाँ भक्तों, अगले लगन तक होगा। अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, मैं पूरा एकदम आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक, अब तो भक्तों सबसे पहले तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला वाला उपाय है ये आपको करना है किसी भी रविवार वाले दिन। जो भी अगला रविवार का दिन होगा तो ये रविवार के दिन आपको उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या सामग्री, आइए वो जान लेते हैं। तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। कौन सा? एक मिट्टी का कलश चाहिए, नया कलश एकदम। ठीक, उसके बाद उसको घर पे लाके उसको आप धो ले अच्छे तरीके से। जब वो सूख जाएगा तो उसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको मिट्टी के कलश में चावल भर लेना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 1 रुपए का सिक्का। यह सिक्का कोई भी ले ले आप, 10 रुपए, 20 रुपए का भी सिक्का, 5 रुपए का भी सिक्का, मतलब अपने श्रद्धा अनुसार। लेकिन आपको करना यही है कि एक सिक्का डालना है। ठीक, इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए एक बेलपत्र। अब जो आप एक बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र चाहिए। ठीक, तो ये तीनों सामग्री आपने ले ली। अब ये जो आपने चावल और बेलपत्र सिक्का ये कहाँ पर डाला है? मिट्टी के कलश के अंदर। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सुबह के समय पे, मतलब जिस दिन रविवार का दिन होगा सुबह, उस दिन आपको माता रानी के मंदिर में जाना है ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। कब जाना है? ब्रह्म मुहूर्त के समय पे माता रानी के मंदिर पे। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि उस लड़के या लड़की के हाथ से दान करवा दें। वहां पर माता रानी के मंदिर के जहां पर उनकी मूर्ति है माता रानी की, वहां पर जाके आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है माता रानी की। उनके मंत्रों का जाप करना है, उच्चारण करना है, उसके बाद ये उपाय को शुरू करना है। तो ऐसे ही आपको 7 से 10 मिनट आराधना करने के बाद अब वही उसी लड़के के हाथ से या लड़की के हाथ से, जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उनको अर्पित करवा देना है माता रानी को वही एक कलश जिसके अंदर आपने चावल, सिक्का और बेलपत्र मिला रखा है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपको करना ये है कि जब आपने अर्पित कर दिया तो अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी लड़का या लड़की उपाय करने गया है, नाम और गोत्र बोलने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना माता रानी से मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों ये था पहला उपाय जो आपको करना है मिट्टी के कलश के साथ। ठीक, अब हम आपको दूसरा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों की जो मान्यता थी वो पूरी हुई है विवाह से रिलेटेड। तो आपको भी इस उपाय को कैसे करना है ये जानते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए एक बेलपत्र। अब जो आप एक बेलपत्र लेंगे कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। जैसे मैंने पिछले उपाय में बताया था कि जो आप बेलपत्र उसमें भी लेंगे कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, ऐसे ही आपको इसमें भी एक बेलपत्र लेना है। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो बीच वाला पत्ता होता है बेलपत्र का, उसमें पीले कलर की हल्दी लगा लें। कितनी? पीले कलर की आपको हल्दी लगा लेनी है। और उसके बाद साइड वाले पत्ते में लाल चंदन, मतलब जो बेलपत्र में आपने देखा होगा 3 पत्ते होते हैं। ठीक, तो बीच वाले पत्ते में तो आपको क्या पीले कलर की हल्दी लगानी है। ठीक, लेकिन जो नीचे के 2 पत्ते हैं दाहिने और बाहिने साइड वाले, उसमें आपको लाल चंदन लगाना है 2 के दोनों पत्तों में। सबसे ऊपर वाले में तो हल्दी, नीचे वाले में लाल चंदन आपको लगा के कहाँ चले जाना है? महादेव के मंदिर पे। ये उपाय सोमवार के दिन करना है। ठीक, तो आपको यही एक बेलपत्र और 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये है कि घर से भर के लेके जाना है जल, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपको जब मंदिर पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। तो उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। और जो आप 1 लोटा जल समर्पित करेंगे वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने जल समर्पित करना है पूरा का पूरा। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपने जल अर्पित कर दिया। अब जल अर्पित करने का तरीका भी गुरुदेव जी ने बताया है। इसमें जब जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे एक नदी होती समान धारा की तरह, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे, ऐसे ही पूरा का पूरा जल आपको समर्पित करना, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे, पूरा का पूरा जल धीरे धीरे
एक मीनान से पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। अब जो वो एक बेलपत्र का मैंने बताया था कि पीले चंदन और लाल चंदन का आपको वो लेप लगाना है उस एक बेलपत्र में, तो आपको ये करना क्या है, वो माता शोक सुंदरी के स्थान पे रखना है आपको। तो वो जो आपने तैयार करके लेकर गए हैं एक बेलपत्र को, उसी को आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे रख देना है। भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि जो माता शोक सुंदरी है महादेव की सबसे छोटी वाली पुत्री है। कौन है? सबसे छोटी पुत्री है। तो इस तरीके से अगर आप उपाय को करते हैं, उनकी छोटी पुत्री को प्रसन्न करते हैं, तो आपकी जो बेटी या बेटे की शादी नहीं हो रही, जो भी अड़चने आ रही है वो सारी की सारी अड़चने समाप्त होंगी और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो भक्तों इस तरीके से आपको दूसरा उपाय भी कर लेना है। अब भक्तों मैं आपको बताता हूँ जो अंतिम उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में चाहिए आपको 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च। अब जो आप 7 लौंग लेंगे वो फूल वाले लौंग लेने हैं, आपको कहीं से टूटे फूटे खंडित लौंग नहीं लेने हैं। और 1 चुटकी काली तिल, और जो 1 चुटकी काली तिल लेंगे वो काली कलर की होनी चाहिए, एकदम जो एकदम जैसे होता है ना कि आज के टाइम पे आप देखोगे कलर वाली भी तिल होती है, कलर मिला देते हैं सफ़ेद तिल में और वो काली बना देते हैं। आपको ये नहीं चाहिए। आप भगवान के सामने उस काली तिल को अर्पित कर रहे हैं, तो आपको बस इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वो काली तिल ही हो। तो उसको घर पे लाके धो लें, देख लें कि वो काली तिल है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको एक काली मिर्च चाहिए। अब एक काली मिर्च ये नहीं कि आप अपने हिसाब से 2 से 3 काली मिर्च ले लें, सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च ही चाहिए। ठीक, इसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये वाला उपाय करना कब है, प्रदोष काल के दिन या एकादशी के दिन। तो जो भी प्रदोष काल का दिन या एकादशी के दिन पड़ेगा सबसे नज़दीकी, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय को करना कैसे आइए समझते हैं। तो इस उपाय में आपको 3 सामग्री गुरुदेव जी ने बताई, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च। उन तीनों को आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। ठीक, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी आपका लड़का या लड़की है उसके ऊपर से घुमाकर और अपने पूरे घर में घुमाकर, मतलब लड़का लड़की के ऊपर सबसे घुमाना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, पूरा मतलब चारों तरफ से घुमा दे और पूरे घर में घुमा ले, जहाँ जहाँ आपके घर का कोना कोना सब जगह घुमा ले। अब आपको सीधा चले जाना है शंकर भगवान के मंदिर पे, और जो उनका चौखट है मेन वाले मंदिर का, जो मतलब अंदर आपको मंदिर में नहीं घुसना है, जो मेन चौखट है जहाँ पर एंट्री होती है मंदिर की, वहीं पर आपको चौखट में वो 3 की तीनों सामग्रियों को 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च को रख कर वहाँ चौखट में रख देना है साइड में आपको। और अब महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे बच्चे या बच्चे के जीवन में जो भी अड़चने हैं जिसके कारण विवाह नहीं हो रहा है, वो सारी की सारी अड़चने आप दूर करिए। बस मेरी आपसे यही मनोकामना है। और आप उनका नाम का उच्चारण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और उसका विवाह अगले लगन तक निश्चित रूप से होता ही होता है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।